तो नेताजी हमें आप ये बात बताओ कि लड़का लड़का आपस में मोहब्बत जो करते हैं, लड़की और लड़का, तो मतलब फिर वो जिसम से खेलते हैं तो उसका मायने क्या है? उसकी बात सही है, गलत गलत है वो चीज़? देखो ऐसा है कि मैंने एक स्टेटर में डाला था, जिनाज से जनाजा उठता है इज्जत और दौलत का। जी 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 क्योंकि उसमें 1 मिनट का होता है। जी इसी बात को लेकर मैं जो ख्यालात उसमें जाहिर करता था, पर पूरा नहीं है। इसीलिए जो है नेता यासीन सैफी जो यूट्यूब चैनल बनाया है, वो इसीलिए बनाया है कि मेरी बात मुकम्मल समझ में आ जाए। जी 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 तो आपने ये जो सवाल किया है, ये समझ लो कि कुरान के अंदर और हदीस के अंदर जिना जो है इतना बड़ा गुनाह है कि इसकी माफ़ी नहीं है। जी 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 मतलब कबीरा गुनाह उसे कहते हैं जिसकी के माफ़ी नहीं है। तो लड़की हो या लड़का हो, इस कबीरा गुनाह जो है बहुत बड़ा गुनाह है, जिसकी के मतलब ये कि माफ़ी नहीं है। सवाल ये है कि पहले ज़माने के अंदर और आज में इतना फ़र्क हो गया है कि कुछ लड़कियों ने कारोबार बना रखा है जिना का, और कुछ लड़कों ने जो है मतलब ये है कि उनसे नाजायज़ संबंध बना के और मतलब भाग जाते हैं। आज के ज़माने में समझ लो कि इतना ये आगे बढ़ चुका है कि इसकी इंतहा हो गई है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि हिंदू भाई सीता माँ क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके बाप ने स्वयंवर रचाया और उसकी मर्जी से बरमाला माँ बाप के और उनकी मर्जी से मतलब ये वो शादी हुई। मुसलमानों में खदीजा बिन कुबरा को बड़े बड़े मौलवी और हम वो सब हमारी सबकी माँ हैं। माँ क्यों कहते हैं? कि उनके यहाँ मतलब ये कि नौकरी करने के बावजूद भी और उन्होंने जब पसंद आए नबी, तो मतलब ये है कि उनके चचा अब्दुल मुत्तलिब पे मतलब ये है कि पैगाम पहुंचाया जी जी और वो निकाह हुआ। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा गुनाह और सारी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है इस काम से। इतनी जहन्नुम बन जाती है कि अब मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। कोई जो मांगने वाली जो फिर रही हैं, उसमें 10% नहीं बल्कि 90% ऐसी हैं जिन्होंने कि इस तरह की निकाह और बाइयात जवानी में करी है, जी जी जो कि उनके बच्चे हो गए और वो भीख मांगती फिर रही हैं। अब से 20 साल पहले कोई औरत जो है बुरखे वाली भीख नहीं मांगती थी। जी ये उसी का गुनाह का जो यहाँ गुनाह की सज़ा भुगत रही हैं कि मैं राण हो गई, मैं छोड़ के भाग गया। अरे भाई, माँ बाप जो एक बेटी को मतलब ये कि पाल के 18-20 साल और 25 साल तक मतलब अपना खून पसीना बहा के, तो उसके बगैर मशवरे के और वो भागती है। जी जी सही बात है। यहाँ तक है कि एक मिसाल पुराने बुजुर्गों की मुझे याद आ गई कि खेती खात की और बेटी जात की। अगर जात से मुराद क्या थी कि पहले ज़माने के अंदर कारोबार जो है बटे हुए थे। बनियों का काम तिजारत का, मतलब किसान का काम किसानी का, किसी का मतलब ये उन्हीं के नाम से रखे थे। कोई कपड़े धो रहा वो धोबी बन गया, जो बाल काट रहा वो नाई बन गया। तो वो जो है जो काम उसके यहाँ होता था वही काम उसके यहाँ होता, उस लड़की को कोई परेशानी नहीं होती थी। तो इसलिए बुज़ुर्गों ने कही है कि इस बात को कि खेती खाद की और बेटी जात की, वो सबसे ज़्यादा बदनसीब हैं लड़की और लड़के जो अपने माँ बाप के गैर इजाज़त जो है निकाह करते हैं और शादी करते हैं। हाँ, नबी सरकार दो आलम ने हमारी शरीयत में है कि जो है तुमने देखा होगा कि निकाह के टाइम लड़के को निकाह जब पढ़ाया जाता है जबकि उससे इजाज़त ले ली जाती जी है, जी और उसके साथ में गवाह और मतलब वकील वगैरह बनते हैं, और पंचों में वो शादी होती है। और 4 पंच जो है उसके बाद में दुआ करते हैं, तो वो जोड़ा आबाद रहता है। और जो भाग के और छुप के शादी करते हैं वो कभी ज़िंदगी में आबाद नहीं होता। अगर उनके बैकग्राउंड को अगर कोई बूझे तो वो कभी सुखी नहीं रखते, क्योंकि वो जो है अपने माँ बाप का दिल दुखा के उस काम को करते हैं। तो वो इसीलिए हदीस में आया है कबीरा गुनाह। कबीरा गुनाह इसलिए है कि इसकी माफ़ी नहीं है। समाज के वजह से किसी वजह से वो रख रखाव पर दिल नहीं मिलता। और यहाँ तलक
एक मिसाल मैं अपने मतलब आप बहुत टाइम की सुना रहा हूँ कि एक बारिश का टाइम हो रहा था, तो रास्ते से एक घूम के रास्ता आ रहा है, एक सीधा आ रहा, ईखें थी, मैं ईखों में को घुस के सीधे रास्ते पे को जाना चाह रहा, एक लड़की जो है बक्सा ले हुआ और उसमें थी। अब मैंने उसे पकड़ लिया, यही टाइम था असर और मगरिब का, चौमासे का ही वो था। अब उसने मुझे डराया कि मैं शोर मचा दूँ। मैंने किया शोर मचा दे, बक्सा लेके आइए तू। और मैंने थप्पड़ मारा, उसे पकड़ के उसके घर ले गया। तो पता है क्या हुआ हुआ सीन, कि जब उनने उसकी माँ ने थप्पड़ मारा तो वो पता है क्या जवाब दे रही कि तू कहाँ की शरीफ है, तू भी तो मेरे बाप के घर में भाग के आई। तो उस दिन का ख्याल करें वो जोड़ा कि मेरे में चश्मदीद हूँ, मैं नाम नहीं खोल सकता, कि 50 साल पुरानी बात है। अब जब मतलब ये उसने उसकी माँ ने ऐसा करा तो मेरे सामने उसने जवाब दिया था जब उसकी माँ के हवाले करा। तो मैं नौजवानों से अपील करता हूँ, अगर मतलब ये कि आप कबीरा गुनाह से बचें, बहन को बहन समझें, रिश्तेदारी में जाएं, यारी में जाएं, यारी में ख्वारी ना करें। ये फिल्मों की ज़िंदगी अलग है और दुनिया की ज़िंदगी अलग है। वहाँ फिल्मों में दिखाते हैं और एकदम से मतलब पूरा क्या ना खाना ना पीना, बस उसका ही दिखा देते हैं। उससे दुनिया बिगाड़ रही है। उससे बच के अपनी रियल ज़िंदगी में आएँ और अपनी जो है बुढ़ापे तलक इज्जत और सम्मान से जीने का मौका दें। आपका खादिम मोहम्मद यासीन सैफी। अस्सलाम वालेकुम। तो भैया देखो, वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो तो खैर नेताजी बहुत प्यारी प्यारी बातें बताते हैं, तो आपको वीडियो तो हमें लगता है, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी आई लगी होगी। तो वीडियो ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो ज़्यादा ज़्यादा। बहुत प्यारी प्यारी वीडियो जब आप दिमाग में सही करके सुनोगे ना बैठ के सुकून से, तो आपके दिमाग में जो सुन हो जाएगा दिमाग, तो आपको ये बुराई के जो काम है ना ये सब भूल जाओगे आप। सही है, लाइक करो वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा।